Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज मैं आप सभी बच्चे जो कि मई 2019 एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हो, मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे वाइज डेट वाइज प्रॉपर प्लानर्स जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। आपको प्लानिंग करने की जरूरत अब नहीं है। आपके जितने डेज एग्जाम तक बचे हैं, चाहे आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो या फिर आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के हो, 2 के हो या फिर बोथ के हो, बिल्कुल ऐसे फाइनल ग्रुप 1 के हो, 2 के हो या बोथ के हो, आप सभी के लिए मैंने 3 प्लान्स ऐसे सेट किए हैं कि सभी बच्चे उसमें कवर हो रहे हैं। और इस वीडियो में आपको तीनों प्लान्स वो मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बाद में जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है राइप क्लासिक्स के नाम से, वहां पर जाकर मैं इसको कह लो कि शेयर भी कर दूंगा ताकि आप वहां से इनकी फाइल जो है डाउनलोड कर पाओ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्लान शेयर करने से पहले एक बार सुपर चार्ज करना चाहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बार किसी बंदे ने, जिसने लास्ट टाइम 2 लाख रुपए साल के कमाए थे, उसने टारगेट सेट कर लिया कि मैं अगला जो मेरा टारगेट है, मैं 10 लाख रुपए साल के कमाऊंगा। तो बिल्कुल उसके पास में जो उसका फ्रेंड रहता था, उसने भी पिछले साल 2 लाख का टारगेट कमाया था। तो उसने टारगेट सेट कर लिया कि मैं 2 लाख से जंप लगाकर 1 करोड़ तक पहुंचूंगा। तो उनका एक कॉमन फ्रेंड था, उसने बोला कि यार जिसने 10 लाख का टारगेट सेट किया है, 2 से 10 वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो अचीव हो जाएगा। लेकिन तुमने तो ऐसा टारगेट रख लिया 2 से सीधा 1 करोड़, वो तो अचीव ही नहीं हो पाएगा। वो कहता कि चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, हमें मेहनत तो करने दो। अब क्या हुआ, पूरा साल बीत गया। जिसका 10 लाख का टारगेट था उसने तो अचीव कर लिया आसानी से और उसको बाद में बड़ी खुशी हुई और उसने सारी तरफ खुशियां बांटी। लेकिन जिस बेचारे ने 1 करोड़ का टारगेट सेट किया था, वो टारगेट अपना नहीं अचीव कर पाया। लेकिन वो कहां तक पहुंचा, वो 70 लाख तक ही पहुंच पाया। अब आप समझदार हो, मेरे ख्याल से समझदार को इशारा ही काफी है। आप सोचिए, जिसने टारगेट अचीव कर लिया वो सक्सेसफुल हुआ या जो नहीं अचीव कर पाया जहां पर वो सक्सेसफुल हुआ। 10 लाख 70 लाख, मेरी बात को समझ गए हो ना। अब इस चीज को जितने डेज हमारे पास एग्जाम्स के लिए हैं, यूज करते रहना, देखना आपके सारे टारगेट्स हैं धड़ाधड़ अचीव होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट प्लानर पर आ जाते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और हां, बार बार मैं आपको बोलूंगा कि इस बार वीडियो को लाइक करना ना भूलना। जितने ज्यादा लाइक करोगे, देखना कोशिश करना जितने व्यूज आ रहे हैं उतने मुझे लाइक्स मिले तो बहुत मजा आएगा, ताकि आपके एग्जाम्स तक पहुंचते पहुंचते मैं इतनी वीडियोस आपके लिए डाल दूं ताकि आपका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो चलिए अभी याद से लाइक कर देना। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो 3 प्लानर। और देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैं आपके साथ प्लानर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बार डेट शीट भी दिखा देता हूं। जो हमारे पास मई 19 की डेट शीट अवेलेबल है, उस हिसाब से फाउंडेशन के जो एग्जाम्स हैं वो 4 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम फाइनल वाले बच्चों के सेकंड ग्रुप के एग्जाम देखें तो वो भी 4 जून से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब कि इन दोनों क्लासेस के जो प्लानर है वो ऑलमोस्ट, चलो डेज मैंने सेम वैसे सेट किए हैं। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के एग्जाम के, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 28 से और फाइनल के ग्रुप 1 के स्टार्ट हो रहे हैं 7 में 27 में से। तो इस हिसाब से मैंने प्लान्स को सेट किया है। तो प्लान कौन कौन से होंगे, ग्रुप 1 वाले बच्चे इंटर या फाइनल, या फिर सेकंड ग्रुप वाले बच्चे जिसमें मैं फाउंडेशन भी साथ ही कवर करूंगा, क्योंकि डेट ऑलमोस्ट 4th या 5th आ रही है उन बच्चों की। उसके बाद एक डिफरेंट प्लान है बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहेगा कि मुझे चैप्टर वाइज प्लान्स चाहिए, और वो प्लान प्रॉपरली राउंड में बनाकर देता हूं 20 से 25 पेजेस का, जिसमें डे वाइज आपको वहां पर स्पेस भी मिलती है कि आपने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए, कौन से छोड़ दिए, आगे जाके ग्रे स्टेज में कवर करने हैं। लेकिन इस चीज को बनाना पड़ता है आपके साथ डिस्कशन के बाद। तो इसलिए जितना हमारा कह लो कि चैप्टर वाइज प्लान होते हैं, डे वाइज, और ये मैं आपके साथ डिस्कस करके बनाता हूं, जिसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, मींस आपको प्लान बाय करना पड़ता है। तो वो आप हमारी वेबसाइट, ये टिकर भी चल रहा होगा नीचे, www.ripersworld.in पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हो। फॉर्म ओपन है अभी। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा इस प्लान के साथ सफिशिएंट काम चलेगा, क्योंकि ये भी आपके लिए काफी ज्यादा जबरदस्त प्लान होने जा रहा है, तो वो मैं आपको चलो फटाफट शेयर करता हूं। जिन बच्चों का ग्रुप 1 है, आप देखिए कि सबसे पहले तो जो हमारा आज का 1 अप्रैल, अभी रात के राउंड कह लो कि 1 बजे है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जल्दी मैं आपके लिए शेयर भी कर दूंगा। मुझे उम्मीद है सुबह उठकर आप देखोगे। तो इसीलिए मैंने जो 1 अप्रैल का डे है वो कह लो ब्लैंक छोड़ दिया कि आप अपने
इस दिन काफी बच्चे जो है वो वीडियो को जस्ट अभी देखेंगे, थोड़ा सा कह लो कि वार्म अप करेंगे अपने आप को प्लान को फॉलो करने के लिए, तो इसलिए 1 अप्रैल मेरी तरफ से ब्लैंक रहेगा। अगर कोई बच्चा इस प्लान को लेट देख रहा है 2 या 3 दिन, तो डेज को जितने जितने अवेलेबल होंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, प्लान को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखिए प्लान क्या है कि चाहे आप इंटर फाइनल के ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, तो ग्रुप 1 वाले बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हमने चेक किया था कि राउंड जो है 27 या 28 को स्टार्ट होंगे। मैं यहां पर 27 डेट लेकर चल रहा हूं। अगर हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं मान लो 27 को, इसका मतलब हमारे पास डेज अवेलेबल है 55। तो 55 डेज क्योंकि काउंटर लगा हुआ है, जिसमें 1 अप्रैल मैंने नहीं काउंट किया, उसको 0 लगा हुआ है काउंटर। तो 55 डेज में हमने जो अपना प्लान है वो कैसे 4 पेपर को तैयार करना है। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट हो जाओगे कि डे को आप 2 रूटीन में डिवाइड कर दोगे, रूटीन 1 और रूटीन 2, और आपने 2 सब्जेक्ट्स उठा लेने हैं। फर्स्ट 15 डेज आपने डिवोट करने हैं पहले 2 सब्जेक्ट जो आपने उठाए। कोशिश करना सीरियल ऑर्डर जैसे हमारे पेपर 1 पेपर 2 होते वैसे उठाना। फिर भी आप अगर आपको लगता है कि आप किसी और पेपर को पहले करना चाहते हो, अपने हिसाब से पेपर नंबर सेट करना चाहते हो, जो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन कोशिश करना ऐसे उठाना, प्रिपरेशन काफी बेस्ट होगी इस हिसाब से भी। तो आपने क्या किया, देखिए पहले 15 दिन में आपने जो हमारे 2 पेपर हैं उनको तैयार कर लिया। बेसिकली आपने 15 डेज यूज किए, मींस यहां पर हमारी 16 अप्रैल आ चुकी होगी। उसके बाद ये नहीं है कि फटाफट अगले तीसरे और 4th सब्जेक्ट पर आ जाओ। आपने अभी 3 दिन और लगाकर इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से वाइंड अप करना, मींस आपने फाइनल करना है कि क्या मैंने जो 15 दिन लगाए हैं उसमें मेरी प्रेपरेशन अच्छी तरह से होगी है, कौन से आपके पॉइंट्स रह गए हैं जो आगे जाकर रिवीजन डे में जो आपको दिखाऊंगा उसमें जाकर आप उनके ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा करोगे। पेपर को रिवाइज करना चाहते हो, जहां पर आरटीपी देखना चाहते हो, तो यहां पर 3 दिन आपके लिए ग्रेस के अवेलेबल हैं। उसके बाद इतना थक जाओगे, मींस आपके पास देखिए 15 दिन और 16, 17, 18 दिन आपने है जो यहां पर यूज कर लिए। तो 19th डे जो आपका आएगा वो रिलैक्सेशन का होगा। जिन बच्चों ने टारगेट नहीं अचीव किया वो यहां पर भी टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करना, लेकिन टाइम काफी है, 19 डेज हैं, 15 + 3 आपके पास 18 डेज सॉरी। तो इस हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही हम चलेंगे दोबारा अगले हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। आपने 15 दिन दोबारा लगाने हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो 15 दिन लगाने के बाद सेम वही वे कि आप आ जाओगे ग्रेस डे 3 में। तो इन 3 दिन ग्रेस में आपने इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, आपने पेपर्स की रिवीजन करनी है, वाइंडिंग अप अच्छी तरह से करके ओवरव्यू लेकर 1 दिन का आपको दोबारा रिलैक्सेशन डे मिल रहा है जहां पर। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि 38 डेज हमारे जो हैं वो निकल चुके हैं, और 9th में आपको जो है वो आपको यहां पर 4 सब्जेक्ट आपके एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज हो गए हैं। और उसके बाद अभी हम जाएंगे जो हमारा कह लो कि नेक्स्ट आगे का प्लान रहेगा कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। जो पहले ऊपर आपने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे सबसे पहले, तो अभी उनको राउंड कह लो 18-19 डेज का गैप डल चुका होगा। सबसे पहले हम उनकी रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले कहां से स्टार्ट करना है कि पेपर नंबर 1 को उठाएं। 4 दिन का सेट मैंने बनाया, आप यहां पर उनकी रिवीजन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। और डे के सेकंड पार्ट में आपने पेपर नंबर 2 को साथ ही उन्हीं 4 दिन में रिवाइज करने की पूरी कोशिश करनी, क्योंकि इतनी रिवीजन तो ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है। 4 दिन के रिवीजन में दोनों सब्जेक्ट्स आपके जो है वो पूरे रिवाइज हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर से छोड़ना नहीं है, हमने सब्जेक्ट को निचोड़ कर छोड़ना अच्छी तरीके से, ताकि सब्जेक्ट की बस हो जाए लेकिन आप इस बार खुश रहो। तो इस हिसाब से आपने दोबारा फिर 2 दिन लगाने हैं उन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि आपके दोबारा वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएं। तो अभी देखो आपके कम से कम अगर हम मानकर चलें कि जो आपने ग्रेस डे में वाइंडिंग अप की है वहां पर रिवीजन हुई, अगर मैं उसको देखो पहले तो 15 दिन में एक सब्जेक्ट आपका प्रॉपरली कंप्लीट हुआ, ये भी तो रिवीजन हुई 15 दिन की। दूसरा आपने ग्रेस डेज में रिवाइज किया, 2 हो गए, फिर 4 दिन वाली रिवीजन आई, 3 रिवीजन होगी, फिर 2 दिन वाली रिवीजन आई, 4 रिवीजन आपकी यहां पर हर सब्जेक्ट की हो रही है। बिल्कुल जैसे हमने पहले 2 सब्जेक्ट की रिवीजन की, उसके बाद हम तीसरे और चौथे सब्जेक्ट की भी जो हमारी वो 4 दिन फिर 2 दिन की रिवीजन, फिर से 4 दिन और 2 दिन की रिवीजन। तो इस हिसाब से हमारे 4 के 4 सब्जेक्ट देखिए कितने बार रिवाइज हो चुके हैं। अब उसके बाद क्योंकि हमारा जो एग्जाम है मैं लेकर चल रहा हूं 27 या कुछ बच्चों का 28 को आ रहा है, तो इस हिसाब से मैंने क्या किया है कि आपने जो फाइनली 22 और 23 मैंने छोड़ दिया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इतनी रिवीजन में मिले होंगे या आपने कोई आरटीपी वगैरह भी पॉइंट छोड़ दिए देखने, तो या 2 दिन आप वहां पर लगा सकते हो, क्योंकि इतनी रिवीजन के बाद
3 दिन मेरे ख्याल से हमारे लिए सफिशिएंट है, जिसमें आपने जो आपका पेपर नंबर 1 है उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को लगेगा कि मुझे फर्स्ट पेपर में फिर भी एक आधा दिन ज्यादा चाहिए, तो आप ये जो आपके पास मैंने ये 2 दिन रखे हैं आरटीपी वगैरह रिवाइज करने के लिए, इसमें से एक आधा दिन यूज कर लेना, मगर आप कोशिश करना कि 3 दिन मेरे ख्याल से आपके सफिशिएंट होंगे। ज्यादा डेज दोबारा बार बार लगाना, कहीं कंफ्यूजन में ना आ जाना। तो ये रहा आपका ग्रुप 1 वाले बच्चे इंटर या फाइनल के आपके लिए प्लानर। जी आपको मैंने जैसे बता दिया है कि हमारा जो राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहां पर जाकर आपको ये इसकी जो पीडीएफ फाइल है मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, यहां से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो वैसे पूरी देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा जो एग्जाम्स के लिए कह लो आपको चार्ज करके रखेगी। और हां, वीडियो यहां से लाइक कर देना, भूल ना जाना। तो चलिए फटाफट आते हैं जिन बच्चों का ग्रुप 2 आ रहा है। तो जैसे मैंने ग्रुप 1 वाले बच्चों को समझाया कि मैंने जो 1 अप्रैल का डे है वो मैंने नहीं कंसिडर किया, क्योंकि इस दिन बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या आपने कोई वार्म अप करना है अपने आप को प्लान को यूज करने के लिए। तो बिल्कुल जैसे मैंने ग्रुप 1 वाले बच्चों को समझाया, यहां पर आप चाहे आप फाउंडेशन वाले हो, क्योंकि आप सभी के जो एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट 4th या 5th को स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा काउंटर लगा हुआ है, तो काउंटर के हिसाब से मैंने 1 अप्रैल को 0 काउंट किया है। तो 64th डे अगर हम 4 जून से ले लें तो आपका पेपर है, मींस आपके पास टोटल डेज अवेलेबल है 63। तो 63 डेज अगर हमारे पास अवेलेबल है, हाँ यहां पर जो इंटर वाले बच्चे हैं शायद उनके लिए एक आधा दिन एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा। 63 डेज में अगर लेकर चलूं हमारे पास अवेलेबल है, तो 63 डेज में आप बेस्ट से बेस्ट वे के साथ जो सब्जेक्ट को निचोड़ सकते हो अच्छे तरीके से, वो ये रहेगा कि आपने पहले, जैसे मैंने ग्रुप 1 वाले बच्चों को भी बताया कि आपने जो डे 1 और डे 2 को, डे 1 और उसकी जो रूटीन है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है और 2 सब्जेक्ट्स पहले उठा लेने हैं, जिसको हम डिवोट करेंगे 15 डेज। जी बिल्कुल, आपने जो अपने सब्जेक्ट हैं, यहां पर अगर फाउंडेशन वाला बच्चा देख रहा है उनके तो पेपर नंबर 1 और 2 ही हैं, लेकिन जो बच्चे इंटर या फाइनल वाले देख रहे हैं ग्रुप 2 वाले, तो यहां पर पेपर नंबर 1 आपका बेसिकली 5 रहेगा और पेपर नंबर 2 6 रहेगा। बिल्कुल ऐसे 7 और 8। इतना समझदार तो वैसे आप हो, खुद सेट कर लोगे। ये तो मैंने जर्नली एक आपको बेस्ट आइडिया दे दिया है। तो चलिए 15 दिन आप देख सकते हो कि आपने पहले 2 सब्जेक्ट के ऊपर लगा दिए हैं इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करने के लिए। अब इसके बाद इन सब्जेक्ट्स को 15 दिन में अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद दोबारा निचोड़ा जाएगा, ताकि इन सब्जेक्ट्स की जो है वो बस हो जाए। तो आप 4 दिन मैंने रखे हैं जहां पर ग्रेस डेज, इसमें आप इनकी अच्छे तरीके से रिवीजन करो दोनों सब्जेक्ट्स की। उसके बाद 1 दिन आपको रिलैक्सेशन के लिए भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आपने देखा जाए 15 दिन, उसके बाद 4 दिन आपको ग्रेस मिले फाइनल करने के लिए, उसके बाद आपके पास 1 दिन रिलैक्स करने के लिए, मींस 20 दिन आपने जहां पर डिवोट करके सब्जेक्ट की धज्जियां उड़ा दी हैं दोनों की। तो इसके बाद हम चलेंगे आपके जो अगले पेपर नंबर 3 या 4 कह लो, या फिर 7 और 8 कह लेंगे हम। तो इनको हम अच्छे तरीके से दोबारा, जैसे मैंने पहले 2 सब्जेक्ट्स को किया, 15 दिन हम पहले लगाएंगे हमारे जो पेपर नंबर 3 और 4 पर, या फिर हम कह लेंगे कि पेपर नंबर 7 और 8 पर आपके। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास 4 दिन है जहां पर ग्रेस डेज, इनकी रिवीजन करनी है, पेपर देखने हैं पास्ट, या अपने ओवरव्यू लेना है जो आपने इन 15 दिन में किया है। उसके बाद 1 दिन आपको मिल रहा है रिलैक्सेशन के लिए। तो चलिए इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन का काम। रिवीजन के लिए देखिए आपके पास कितना ज्यादा टाइम अवेलेबल है यहां पर, कि जो हमने पहले ऊपर 2 सब्जेक्ट्स किए, तो उनके लिए हमने बेसिकली कैसे सेट करना है कि अब हमने 5+2 का जो रूल है वो प्ले करना है। कि अभी आपके पास जो है वो आप 12th मई पर पहुंच चुके हो, 40 डेज हम जो है वो गुजार चुके हैं। तो यहां से आपने पहले 5 दिन जहां पर रखने हैं, जो आपने पेपर नंबर 1 और 2 को ऊपर किया था, 5 दिन में दोबारा 2 सब्जेक्ट्स को पूरा रिवाइज करो। 5 के बाद 2 दिन फिर लगाओ, फिर उनको रिवाइज करो, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाओ कि 1 दिन में जाकर हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो यहां पर आप सेटल कर लो। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम लेकर चलें कि आपके पहले 15 दिन एक सब्जेक्ट को रिवाइज हुए और मेन डिटेल में जाकर, दूसरी रिवीजन आपने वाइंडिंग अप पर की, तीसरी आपने 5 दिन में की, फिर आपने 2 दिन में की। 4 रिवीजन तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही आपका पेपर नंबर 3 और 4 है उसकी भी हो चुकी हैं 5+2 के साथ। उसके बाद अभी जैसे हमारे पास 25 में आया है, तो हमने क्या करना है, उसके बाद मैंने 4 दिन छोड़ दिए हैं कि आप यहां पर अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दोबारा देखना चाहते हो, आरटीपी वगैरह देखना चाहते हो, मॉक टेस्ट देखना चाहते हो, तो ये 4 दिन में देख लो। 4 दिन तो देखिए आपके पास पूरे अवेलेबल है जो मैंने यहां पर छोड़े हुए हैं। लेकिन 4 दिन के बाद आधा दिन मैंने और दिया है, क्योंकि एग्जाम को भी हमारे टाइम होगा, तो ये 2 दिन आधा आप और डिवोट कर सकते हो इसी पर्पज के लिए। और उसके बाद बेसिकली जो हमारा जो
कह लो कि रिवीजन का टाइम शुरू हो जाएगा। मैं यहां पर पेपर 3 कर देता हूं, बाई चांस यहां पर AMA फाइनल का जो नाम लिखा गया है, यहां पर जो हमारा पेपर नंबर 1 है, हम फाइनली उसको रिवाइज करने तक पहुंच चुके हैं कि हम जो हमारी एग्जाम डे के पास जाकर फर्स्ट पेपर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या होगा देखिए कि जहां पर मैंने कैसे सेट कर दिया कि आपको यह ना लगे कि पेपर 1 पास आ गया, उसकी रिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुई, वैसे तो बहुत बार हो चुकी हैं। तो आपने बेसिकली मैंने कैसे सेट किया, देखिए कि आपने जो है 30th मई से हाफ डे आपने पेपर 1 की रिवीजन पर लगाना शुरू कर दिया। बाकी डे आप अभी भी अपना जो है बाकी रिवीजन पर लगा रहे हो, और जैसे ही आपके पास 3 दिन रह जाएंगे, आपने पूरा दिन जो है वो पेपर 1 की रिवीजन पर लगा देना है, जिसके साथ जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी बेस्ट हो जाएगी। मींस आप पूरा दिन यहां पर अपनी रिवीजन के लिए लगाइए, और आपकी जो रिवीजन है वो एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखिए इतनी बार रिवाइज हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से और रिवीजन क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा टाइम तो मेरे ख्याल से अगर पेपर और भी एक्सटेंड हो जाए तो भी नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। इतनी रिवीजन के बाद आप वैसे ही बोर हो जाओगे कि जल्दी पेपर ले लो मेरे से। तो चलिए फटाफट चलते हैं बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे। और मैं आपको भी यहां पर बता दूं, जिन बच्चों ने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का मेरा प्लानर देख लिया है, आपको कहां पर मिलने वाला है, हमारे टेलीग्राम के चैनल राइट क्लासेस के नाम से, वहां पर ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए क्या खास प्लान है, क्योंकि मुझे पता है कि बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा जेन्युइन है कि इस चक्कर में उलझा रहता है कि मेरा ग्रुप 1 पर ज्यादा होल्ड है या 2 पर ज्यादा होल्ड है, कैसे मैनेज करें, क्या करें या क्या ना करें। देखिए मैं आपको यहां पर क्लियरली बता रहा हूं कि जो आपका ग्रुप 1 है वो पहले आता है, 2 बाद में आता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 1 पर ज्यादा ग्रिप रहे, क्योंकि अगर आपका 1 ग्रुप अच्छा हो जाएगा तो 2 में ऑब्वियसली आपकी जो अटेम्प्ट है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा तो ज्यादा अच्छी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि 1 में अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया तो आपके मार्क्स 2 में भी एडजस्ट हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे का 2 पर ज्यादा जोर है तो नॉर्मली होता क्या कि जब हमारे एग्जाम तो पहले ग्रुप 1 के आ जाते हैं, तो वो देते देते हम थक जाते हैं थोड़ा सा। कई बार मेंटली जैसा सोचा होता है कि वैसा पेपर हो नहीं पाता, तो ग्रुप 2 पर उसका इफेक्ट चला जाता है। इसलिए सोच समझकर प्लान करना मैंने ऐसे इस हिसाब से सेट किया है। अगर आप ग्रुप 1 पर ज्यादा जोर रखोगे तो आपको वो जो प्लान है वो ज्यादा बेटर काम करेगा बेसिकली। तो देखिए यहां पर भी मैंने जैसे अभी सभी बच्चों को बताया हमारे पहले प्लान्स में, ग्रुप 1 या 2 वाले बच्चों के लिए 1 अप्रैल में आपके कह लो कि बेसिकली, क्योंकि अभी 1 अप्रैल को तो आप वीडियो को देख रहे होगे, तो मैंने रख दिया है कि आपका वार्म अप डे है। उसके बाद हमने एक तो यहां पर काउंटर चल रहा है कि मैंने 2 अप्रैल से काउंटर स्टार्ट किया है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल के 27 से जाकर और इंटरमीडिएट के 28 से जाकर। तो बेसिकली मैं लेकर चल रहा हूं कि हमारे पास जो है 55 डेज में 26 तक हमारे पास 55 डेज अवेलेबल है, काउंटर हमें शो कर रहा है। तो इस हिसाब से ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का हम दोनों ग्रुप्स के जो सब्जेक्ट है उनको साइमल्टेनियसली उठाने वाले हैं। इधर पेपर 1 उठाएंगे, उधर पेपर 5 उठाएंगे। डे 1 है हमारे पास, रूटीन के 2 पार्ट कर दिए हमने। आप कोशिश करना वैसे कि जो ग्रुप 1 है चाहे उसको आप 60% टाइम डिवोट कर दो और ग्रुप 2 को 40% डिवोट करना। तो करना क्या देखिए, आप पहले देखो यहां पर मैंने बेसिकली कैसे सेटिंग की है कि जो हमारे ग्रुप 1 के पेपर हैं, सबसे पहले हमने पेपर 1 उठाया, हमारा FR का बेसिकली जैसे होगा, तो 7 दिन में आपने रिवीजन करनी है जहां पर FR की मींस हमारे पहले पेपर की। 7 दिन के बाद हमने अगले सब्जेक्ट पर नहीं आना, क्योंकि ग्रुप 1 पर हम ज्यादा जोर देंगे। 3 दिन में हम दोबारा उसको रिवाइज करेंगे, कुछ पेपर के क्वेश्चंस देखने उनको देखेंगे, ताकि एक बार हमारे माइंड में जो है पेपर ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बन जाए। उसके बाद यहां पर आधा दिन मैंने रखा है कि आप रिलैक्स माइंड होकर अपना जो आपने किया उसके बारे में कुछ सोचना चाहते हो या एंजॉय करना चाहते हो, तो यहां पर आपके पास आधा दिन मैंने छोड़ दिया है। साथ ही साथ उधर जो ग्रुप 2 है उसको अभी रिवाइज नहीं करना, क्योंकि हम बहुत चालाक हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ग्रुप 2 को भी साथ साथ रिवाइज करते रहे, उसके पेपर जाकर आने हैं लेट, तो पहले रिवीजन की हुई वेस्ट जाएगी। हम पहले वाले रिवीजन के डेज बचाकर एंड में यूज करेंगे। बहुत चालाक है हम भी। तो देखिए 10 दिन आप क्या करो, आप इधर से जो आपका ग्रुप 1 का पहला सब्जेक्ट है, मान लो जैसे कॉस्टिंग का है, तो 10 दिन आप उसको अच्छे तरीके से रिवीजन पर लगा दो। फाइनल रिवीजन नीचे जाकर करेंगे। 10 दिन में आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख लो, सॉल्व कर लो, समझ लो, जो आप करना चाहते हो 10 दिन में एक बार प्लान सेट करके उसको प्रॉपरली मैनेज कर लो। तो उसके बाद हम आ जाएंगे हमारा जो है नेक्स्ट, इधर हमारा ग्रुप 2 का शुरू हो जाएगा। साथ ही 10 दिन वाला प्लान के हिसाब से हमारा पेपर नंबर 6 आ जाएगा, फिर 10 दिन के बाद पेपर नंबर 7 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे 10 दिन के बाद हमारा जो पेपर नंबर 8 आ जाएगा। लेकिन मेन 1 को देखिए, 1 में हम क्या कर रहे हैं,
ग्रुप 1 में जैसे हमने 7 दिन पहले रखे थे पेपर 1 को, फिर 3 दिन हमने उसको दोबारा एक बार अच्छी तरह से रिव्यू किया, एक हाफ डे हमारे पास रिलैक्सेशन का आया। उसके बाद हम आगे पेपर नंबर 2 को 7 दिन लगाए, फिर 3 दिन हमने उसको अच्छी तरीके से रिवाइज किया दोबारा, फिर हम आधा दिन रिलैक्स किया। तो बिल्कुल ऐसे हम दोबारा पेपर नंबर 3 पर आए। पेपर नंबर 3 को भी हमने अच्छे तरीके से 7 दिन में कह लो कि सेट किया, समझा, प्लान सेट करके इसको समझा, प्रॉपरली सब्जेक्ट को वाइंड अप किया। फिर 3 दिन में हमने दोबारा से वाइंड अप करना, ग्रेस डेज इसको मैंने रखा हुआ है। उसके बाद आधा दिन आपका रिलैक्सेशन का रहेगा। फिर दोबारा पेपर नंबर 4 को 7 दिन में अच्छे तरीके से यह किया, फिर 3 दिन में रिवाइज किया, फिर आधा दिन रिलैक्सेशन के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली 11th मई तक पहुंचते पहुंचते आपका ग्रुप 2 तो एक बार खत्म हो चुका है। आपके 8 के 8 पेपर हैं बेसिकली वो खत्म हो चुके हैं। तो इधर जो हमारे आगे 12th मई, 13th, 14th और 15th मई, जहां तक बेसिकली हमारा जो ग्रुप 1 का 4th पेपर है वो विद आपका वाइंडिंग अप और रिलैक्सेशन डे के साथ खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ उधर हमारी ग्रुप 2 की देखिए रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। रिवीजन पहले मैं आपको ग्रुप 2 की बता देता हूं कि जैसे ही आपका पेपर नंबर 8 मींस आपने चारों पेपर को 10-10 दिन डिवोट कर दिए, मींस आपके 40 डेज आप जहां पर काउंटर में भी देख सकते हो निकल चुके हैं। तो 40 डेज के बाद, क्योंकि हमने जैसे प्लान में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सारी रिवीजन बाद में करेंगे क्योंकि पहले की भी वेस्ट चली जाएगी ग्रुप 2 की, तो हमने पहले 4 दिन लगाने हैं हमारे पेपर नंबर 5 और 6 को जो पहले किए हैं रिवाइज करने के लिए। उसके बाद दोबारा हमने 7 और 8 पर पेपर पर आ जाना है, 4 दिन इसके ऊपर डिवोट करेंगे। अब ये रिवीजन होगी, अब दोबारा 2 दिन पर आ जाएंगे। हमने दोबारा 5 और 6 पर 2 दिन डिवोट करने हैं, उसके बाद हम दोबारा से 7 और 8 पर 2 दिन डिवोट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम 23 मई तक चलें, क्योंकि अब हमें ग्रुप 2 को छोड़ना पड़ेगा, ग्रुप 1 पर कंसेंट्रेट भी करना है। तो जहां तक आपकी काफी टाइम देखिए, पहले तो 10-10 दिन हमने सब्जेक्ट को लगाए, फिर 4-4 दिन रिवीजन की, फिर 2-2 दिन रिवीजन की। काफी रिवीजन आपकी हो चुकी है। बाकी इतनी रिवीजन, इतनी हार्डवर्क के बाद भगवान का साथ भी आपको पक्का मिलने वाला है। तो चलिए आते हैं इधर हमारा जो ग्रुप 1 का साथ में प्लान चल रहा था, ग्रुप 1 को कैसे रिवाइज किया जाए। देखिए ग्रुप 1 की साथ साथ हमने 3-3 दिन की रिवीजन रखी थी, आधा आधा दिन रिलैक्सेशन के लिए भी रखा था। काफी अच्छी रिवीजन तो हो चुकी है। तो पेपर अगर हम लेकर चले 27 को स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले देखिए मैंने जो फर्स्ट पेपर है आपका दोबारा वो 22 से 2 दिन रख दिए। आप आधा आधा दिन यहां पर पढ़ोगे, उसके बाद 3 दिन आप जो है वो पूरे डिवोट करोगे अपने जो पेपर नंबर 1 आपका आ रहा है, या पेपर नंबर आपका जो फर्स्ट पेपर आ रहा है। तो बीच में जो हमारे पास 6 दिन अवेलेबल है यहां पर, उन 6 डेज में आपने पेपर नंबर जो आपका ग्रुप 1 का, क्योंकि पहला पेपर तो आप छोड़ दो, वो तो बाद में 5 दिन हमने रख लिए हैं। तो पेपर नंबर 2, 3 और 4 को मिक्स करके जो आपको कह लो कमी पेशी लग रही है वो यहां पर ओवरकम करने की कोशिश करें, ताकि आपका ग्रुप 1 जो है वो इतना ज्यादा स्कोर कर ले कि 2 में अगर कोई कमी रहेगी तो वहां पर एडजस्ट हो जाए। लेकिन 2 का भी प्लान हमारा काफी अच्छा है। अगर आप 2 में ज्यादा स्कोर करके तो 1 में एडजस्ट हो जाएंगे। एग्जाम तो आपने मई में क्लियर कर ही लेने हैं, क्योंकि चार्ज आप इतना हो, मुझे पता है, लेकिन मेरी वीडियोस भी आपको चार्ज करने के लिए लगातार धड़ाधड़ आएंगे इस बार, वो टेंशन ना करना। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये प्लान समझ लग चुके हैं। अब अगर कोई बच्चा इनको चाहता है कि हमें वो चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाए थे, अगर आप इनको चैप्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो और फिर पूरा डिटेल में इसको चाहते हो कि हमारे हाथ में एक शीट आ जाए जिसमें साथ में लिखने के लिए भी कुछ हो, तो इसके लिए बेसिकली, क्योंकि मैं बच्चों के साथ डिस्कशन करके बनाकर देता हूं, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ripersworld.in पर जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा। कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो प्लानर को बाय करने के लिए। उसके बाद मैं आपको कॉल करके वो प्रॉपर प्लान सेट करके दूंगा आपके चैप्टर्स वाला, क्योंकि उसमें पर्सनल डिस्कशन होती है कि पहले कौन सा आप सब्जेक्ट फॉलो करना चाहते हो, कौन सा कर चुके हो, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, वो सब डिस्कस करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करके देता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ लग चुकी है। फटाफट आते हैं, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जहां पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ कोई डिस्कशन करना चाहते हो। बिजी रहता है थोड़ा सा नंबर, क्योंकि बहुत बच्चे व्हाट्सएप करते हैं। मुझे पता है कि जो रिप्लाई है कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन रिप्लाई पहुंचती जरूर है बच्चों को। इसलिए आप भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो व्हाट्सएप करना, कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हो। और आपको नीचे हमारा जो राइप क्लासेस का टेलीग्राम पर चैनल है वो भी नजर आ रहा है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइल्स आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली हैं। तो ज्यादा और टाइम ना लेते हुए लाइक जरूर कर लेना, ये जरूर कहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी तरफ से आपके लिए बहुत कुछ मई के लिए आता रहने वाला है अभी। तो चलिए अब फटाफट हम
आपको ओके टाटा बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी तो बनानी है। रात के राउंड 120 हो चुके हैं, तो अभी मैं ये वीडियो को सोच रहा हूं कि अभी पब्लिश कर दूं या सुबह पब्लिश करूं। तो चलिए, लेकिन आपके पास आज का दिन इस वीडियो के हिसाब से फ्री रहने वाला है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को लेट भी देखेगा तो एक आधा दिन हर पेपर में एडजस्ट कर लेना। प्लान को यूज करना, अपना माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान आपको रेडीमेड मिल चुका है। तो चलिए, फाइनली ओके टाटा बाय बाय। आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं आपके साथ हूं और साथ रहूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।